कई तीर्थ हैं, कई यात्राएं हैं, लेकिन कुछ यात्राएं शरीर से नहीं, आत्मा से की जाती हैं। हम बात कर रहे हैं उस यात्रा की जिसे साक्षात शिव का बुलावा कहा जाता है। जी हाँ, कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल बाद शुरू हुई 2025 की कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला दल भगवान शिव के धाम के दिव्य दर्शन कर चुका है। और ये सिर्फ यात्रा नहीं थी, ये था जीवन को भीतर से छू लेने वाला अनुभव। आइए आपको ले चलते हैं हिमालय की उस गोद में जहां शिव स्वयं विराजते हैं। देश के 11 राज्यों से कुल 49 श्रद्धालु एक उद्देश्य, एक भावना और एक नाम लेकर निकले, भोलेनाथ। प्रशासनिक रूप से सुगठित इस यात्रा के लिए हर यात्री का मेडिकल परीक्षण, रूट ब्रीफिंग और आध्यात्मिक तैयारी की गई। यात्रा की शुरुआत दिल्ली से हुई, जिसके बाद ये दल पिथौरागढ़, गुंजी और लिपुलेख को पार करते हुए चीन के तकलाकोट पहुंचा। 19,500 फीट की ऊंचाई पर जब पहली बार कैलाश पर्वत की झलक मिली तो आंखें नम हो गई। ये पर्वत नहीं था, ये आस्था का शिखर था। श्रद्धालुओं ने कहा, हमने महसूस किया कि शिव साक्षात सामने हैं। की यात्रा अपने आप में एक अद्भुत यात्रा है। हमने यमद्वार से ये यात्रा स्टार्ट की और पहले दिन 12 किलोमीटर परिक्रमा करके जब हम उत्तर क्षेत्र में पहुँचे, कैलाश पर्वत का उत्तर जो हिस्सा था वो हमारे सामने था। देखते ही हमारे सबके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। हम सब भाव विभोर हुए और बहुत सारे जो हमारे साथी यात्री थे उनकी आंखों से तो आंसू बहने लगे। दूसरे दिन एक कठिन यात्रा थी, उसके बावजूद भी सब भूल चुके थे। दूसरे दिन हमने 19 किलोमीटर यात्रा की, जिसमें 7 किलोमीटर डोलमा पास की चढ़ाई थी। अपने आप में बहुत कठिन थी, लेकिन इस यात्रा में इतनी ऊर्जा थी महादेव की कि सब लोग प्रसन्नता से और आनंद से ये यात्रा कर रहे थे और बहुत अच्छे से हमने ये परिक्रमा की। और अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है हमारे लिए, अविस्मरणीय अनुभव है जो हमारे भीतर हमेशा ज्वलंत रहेगा, जीवित रहेगा। 19,500 फीट की डोलमा पास की चढ़ाई इस यात्रा का सबसे कठिन भाग, जहां एक एक कदम भगवान के नाम पर रखा गया। कई यात्री थक गए, ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई, लेकिन भक्ति ने उन्हें गिरने नहीं दिया। वहां यात्रियों ने ओम नमः शिवाय का जाप पर कठिन राह पार की। पूरी यात्रा में श्रद्धालुओं ने कुल 45 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा की। कुछ यात्रियों ने घोड़ों का सहारा लिया, लेकिन किसी ने भी मन से भक्ति की गति नहीं रोकी। हर कदम शिव के नाम और हर सांस बम भोले के साथ। ओम नमः शिवाय, बम 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 बम। कैलाश के दर्शन कर अगले दिन यात्री पहुंचे मानसरोवर झील, जहां हिमालय भी झुक जाता है और जहां बहता है आस्था का जल। श्रद्धालुओं ने बसों के जरिए मानसरोवर झील की 25 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी की, जिसके बाद झील के किनारे हवन यज्ञ किया, दीप जलाए और भोलेनाथ का आह्वान किया। साथ ही देश की सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की गई। पहले दल के टीम लीडर ने कहा, मानसरोवर के किनारे बैठकर सिर्फ मौन किया और भीतर कुछ बदल गया। ये यात्रा जीवन भर की शक्ति दे गई। उसी पारंपरिक रूट को फॉलो करते हुए हम लोगों ने पहले कैलाश जी का परिक्रमा किया। भोले बाबा के परिक्रमा के बाद उनके आशीर्वाद से फिर अब हम मानसरोवर लेक के परिक्रमा में कर रहे हैं। हमारा यहाँ 2 दिन का प्रवास था। दूसरा दिन जो कि आज अंतिम दिन यहाँ पर रहेगा रात्रि निवास का। यहाँ हमने जॉइंटली भोले बाबा को मानसरोवर के पवित्र झील के पास में पूजा की, अर्चना की और जो भी विधि विधान हमें आता था
उसके लिहाज से सभी की तरफ से प्रार्थना की कि जो भारत माता है, जो भारतवर्ष है, उनके जितने भी कल्याण के लिए, सभी के कल्याण के लिए, लोग कल्याण के लिए इस पूजा को आज विधिवत रूप से पूरा किया गया और भगवान शिव की स्तुति करी। बहुत अच्छा लगा। हम भाग्यशाली हैं कि हम कैलाश मानसरोवर झील के आगे पूजा कर पाए, हवन कर पाए। इससे ज़्यादा हमारे भाग्यशाली हम क्या होंगे। हम लिपू लेक पास से पहले जत्थे के यात्री हैं और आज हमने कैलाश मानसरोवर में पूजा करी है। इस बार प्रकृति ने भी शिव भक्तों का पूरा साथ दिया। मौसम बिल्कुल साफ रहा, जिससे सभी यात्रियों को साफ, दिव्य और पूर्ण दर्शन प्राप्त हुए। श्रद्धालुओं ने कहा, ये अनुभव जीवन भर नहीं भुलाया जा सकता। शिव दर्शन के बाद प्रथम जत्था जब वापस तकलाकोट लौट चुका है, चेहरों पर संतोष है और दिलों में शिव की छवि। कहते हैं, शिव बुलाते हैं तो हो ही जाता है और जिन्हें बुलावा आता है वे कभी खाली हाथ नहीं लौटते। जब ये दल वापस लौटा तो सिर्फ शरीर थका था, आत्मा तृप्त थी। यात्रा ने हरेक को भीतर तक झकझोर दिया और जो मिला वो शब्दों में नहीं, भावनाओं में था। यह आस्था की वो यात्रा है जो हिमालय को पार कर आत्मा को शिव से जोड़ देती है, जहां हर थकान, हर डर ओम नमः शिवाय में लीन हो जाता है।